Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you are all fine and good. Today we have to start exercise number 9.1 of chapter 9 Liners and Angles. Before starting this very exercise, I am going to discuss some basic terms about this chapter. So term number first is that is if sum of two angles is equals to 90 degree, then these two angles are then these two angles are said to be complementary angles, हाँ, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अगर दो एंगल्स का सम, अगर हम दो एंगल्स को उठाएंगे और उनको ऐड करेंगे, अगर इनका सम आया ऐड करके 90 डिग्री के बराबर, तब जाके हम क्या कहेंगे कि दीज टू एंगल्स आर व्हाट, कंप्लीमेंट्री। जी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो एंगल्स को उठाऊंगा, 60 डिग्री को और प्लस 30 डिग्री को, इनको मैंने ऐड किया, इनका दोनों का जो सम आया बराबर, वो किसके बराबर आया, वो आया 90 डिग्री के बराबर। तब जाके मैं कहूँगा 60 एंड 30 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड साथ ही साथ जो मैंने इस 60 डिग्री के साथ ऐड किया 30 डिग्री को, तब जाके मैं क्या बोलूँगा, दिस 30 इज कंप्लीमेंट ऑफ दिस 60 डिग्री, यानी कि मैंने ये वो एंगल है जिसको मैंने 60 डिग्री के साथ ऐड किया, इसका सम जो है वो किसके बराबर आया, 90 डिग्री के बराबर। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लूँगा कि 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, अगर हम इन दो एंगल्स को सम करेंगे, इन दो एंगल्स का सम निकालेंगे यानी ऐड करेंगे, इन दो का भी जो सम आता है बराबर, वो किसके बराबर आता है, वो आता है 90 डिग्री के बराबर। देन वी कैन से दैट 50 एंड 40 दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। वाई, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, 90 डिग्री के बराबर। अगर मैं यहाँ पे और एक एंगल उठाऊँ 40 डिग्री और 30 डिग्री और इनको भी सम करूं, तो इन दोनों का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, 70 डिग्री के बराबर। क्या मैं इन दो को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलूँगा, नहीं, बिकॉज इन दोनों का जो सम आता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं आता है, वो आता है 70 डिग्री के बराबर। तब जाके मैं इन दो एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 50 एंड 40 आर कंप्लीमेंट्री, बिकॉज इन दोनों का जो सम आता है वो आता है 90 डिग्री के बराबर। एंड साथ ही साथ 40 डिग्री इज कंप्लीमेंट ऑफ 50, इसको हम कंप्लीमेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने इसको 50 के साथ ऐड किया 90 डिग्री बनाने के लिए। वो कोई एंगल कंप्लीमेंट कहलाई जाती है कि जिसको हम इस वाले गिवन एंगल के साथ ऐड करेंगे वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर, इसी को हम कंप्लीमेंट बोले। अगर यहाँ पे 40 डिग्री गिवन होता, तब जाके मैं यहाँ पे 50 डिग्री को कंप्लीमेंट कहता, क्यों, 40 के साथ मुझे इसको ऐड करना था 90 बनाने के लिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आप ऐसे ही याद रखोगे कि वो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती है जिनका सम 180 डिग्री के बराबर आता है। वो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाती है जिनका सम यानी जिनका ऐड करके जो सम आता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। जैसे कि यहाँ पे मैं 110 को और 80 को उठाऊँ, सॉरी 70 को उठाऊँ, इन दोनों का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है 180 डिग्री के बराबर। सो 110 एंड 70 आर
नोन एज कम सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज इनका सम जो आता है वो आता है 180 डिग्री के बराबर। आल्सो 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इन दो को भी मैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम आता है वो क्या आता है, वो भी आता है 80 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहूँगा, इन दोनों का जो सम आता है वो भी आता है 180 डिग्री के बराबर। एंड आल्सो ये जो 80 डिग्री है, अगर हमारे पास है 100 डिग्री ये गिवन एंगल, तब जाके मुझे इसका सप्लीमेंट निकालना होगा, यानी कि इसके साथ हम कौन सी एंगल को ऐड करेंगे वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, वो है 80 डिग्री एंगल, क्योंकि 80 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ विच एंगल, 100 डिग्री एंगल। ओके, 100 डिग्री एंगल 100 डिग्री, बिकॉज when we add this 80 to 100 degree we get 180 degree. So two angles are said to be complementary if their sum is equals to 180 degree. Clear? तो साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स हम उनको बोलते हैं जिनका कॉमन आर्म होता है और जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ, पी ओ आर क्यू, तब जाके यहाँ पे दो एंगल्स बनती है। पहले देख लेना, ये एक एंगल बनती है जिसका नाम है पी ओ और क्यू। क्लियर? और एक एंगल बनती है डेट इज क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो इनका वर्टिक्स आता है, यानी कि कॉमन वर्टिक्स डेट इज ओ, वो इनका कॉमन वर्टिक्स आता है। क्लियर? पहली बात, कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। कॉमन आर्म का मतलब, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका एक साइड कॉमन भी आ रहा है, डेट इज ओ क्यू, डेट इज ओ क्यू। ओ क्यू जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या, इनका कॉमन साइड आ रहा है, और ओ जो है वो इनका कॉमन वर्टेक्स आ रहा है। तब जाके मैं क्या बोलूँगा, ये जो पी ओ क्यू एंगल बनती है एंड क्यू ओ आर, दीज टू एंगल्स जो फॉर्म यहाँ पे होते हैं, दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। और साथ ही साथ आप याद रखो कि इसको मैं आगे से भी रिपीट करूँगा, फिर भी आप याद रखना कि अगर इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आता है, तब जाके ये लीनियर पेयर बनाते हैं। सपोज अगर पी ओ क्यू है यहाँ पे 70 डिग्री के बराबर एंड क्यू ओ आर जो है वो है 110 डिग्री के बराबर, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे वो आता है 180 डिग्री के बराबर सपोज, तब जाके मैं क्या बोलूँगा, पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर, दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। क्यों? तब जाके टू एडजेसेंट एंगल्स तब जाके लीनियर पेयर बनाती हैं जब इनका सम, इन टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आता है, तब जाके लीनियर पेयर बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे मैं और एक एंगल लूँ, पी पी ओ आर एस, तब जाके पी ओ आर एक एंगल बनती है और आर ओ एस दूसरी एंगल बनती हैं। दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यह है 70 डिग्री के बराबर, ये वाला जो है, ये वाली एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर, अगर मैं इन दो एंगल्स को ऐड करूँगा, वहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 130 डिग्री। तब जाके मैं नहीं बोलूँगा, ये नहीं कह सकता हूँ कि दीज टू एंगल्स फॉर्म है लीनियर पेयर, बिकॉज क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम आता है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आता है। तब जाके ये तभी ये एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करती है, लीनियर पेयर बनाती है जब इनका सम 180 डिग्री के बराबर आता है। क्लियर? इसको मैं आगे से भी रिपीट करूँगा। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें यहाँ पे कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि हम इस 45 डिग्री को कौन सी एंगल ऐड करेंगे कि वो 190 डिग्री के बराबर आएगा। तो मैं पार्ट नंबर फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। पार्ट नंबर फर्स्ट ये डेट इज 45 डिग्री, मैं लिखूँगा लेट द complement बी एक्स डिग्री, जो जो इस 45 डिग्री के साथ मैं ऐड करूँगा, जो एंगल है जिसको मैं ऐड करूँगा 45 डिग्री के साथ, वो किसके बराबर मैंने ली यहाँ पे
एक्स डिग्री के बराबर। तो अगर हम देखेंगे, अगर वो एक्स डिग्री के बराबर ली मैंने, जब इसकी वो कम्प्लीमेंट एंगल है किसका, 45 डिग्री का, तब जाके अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 180 डिग्री के बराबर। बिकॉज मैंने यहाँ पे ये सपोज किया कि ये कम्प्लीमेंट एंगल है किसका, 45 डिग्री का, यानी कि जब इस एक्स डिग्री को मैं 45 के साथ ऐड करूँगा वो आएगा, सॉरी, 90 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर नहीं, 90 डिग्री के बराबर। तो एक्स को मैं अपनी जगह पे रखूँगा, ये यहाँ से है +45, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा राइट हैंड साइड ये -45 बनेगा। क्लियर। तो x का जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 90 - 45 दैट इज इक्वल 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट है इस एंगल 45 का वो किसके बराबर है, वो है 45 डिग्री के बराबर ही है। और पार्ट नंबर बी को भी हम ऐसे ही करेंगे, दैट इज 32 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको वो एंगल निकालनी है जिसको आप इस 32 डिग्री के साथ ऐड करोगे, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, वो आएगा 90 डिग्री के बराबर। तो सोल्यूशन इस तरह से है, लेट the complement let the complement of 32 डिग्री बी एक्स डिग्री, यानी कि जो कम्प्लीमेंट एंगल है इस 32 डिग्री का वो किसके बराबर मैंने लिया, वो लिया मैंने 32 डिग्री के बराबर, 32 डिग्री के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब जाके इनका जो सम आता है यानी 32 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, अगर हम इन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम करते हैं, ऐड करते हैं, इनका जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है 90 डिग्री के बराबर। तो एक्स डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे दैट इज 10 - 2 दैट इज 8, यहाँ पे बचा 8 में से दैट इज 58 डिग्री। तो जो इसका कम्प्लीमेंट निकला, जो इस एंगल 32 डिग्री का जो कम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है, 58 डिग्री, यानी कि वो एंगल आपको ढूंढनी थी जिसको हम इस 32 डिग्री के साथ क्या करते, ऐड करते, तो वो 90 डिग्री बन जाती। तो 90 डिग्री के बराबर आता, तो वो कौन सी एंगल है, वो है 58 डिग्री। ऐसे आपको करना है पार्ट नंबर सी, वो आप खुद कर लेना, और पार्ट नंबर डी भी आप खुद कर लेना, क्योंकि ये आपको असाइनमेंट हो गया। तो जिसको कहीं पे भी प्रॉब्लम लिखेगी you can call me or send me message on WhatsApp, so feel free to ask questions. Wish you all the best.